तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आपको पता है कि आरजीवीबी ने टाइम टेबल को रिलीज़ कर दिया है। यूनिवर्सिटी का जो टाइम टेबल है वो आ चुका है और इसके मद्देनज़र रखते हुए वन शॉट वीडियो का आना बेहद ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि सर मैथमेटिक्स थर्ड के रिगार्डिंग एक वन शॉट वीडियो लाया जाए जिसमें एक ही वीडियो के अंदर मैथमेटिक्स थर्ड के पूरे कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझा दिया जाए जिससे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो आप देख सकते हैं थंबनेल आपके सामने है, वन शॉट वीडियो फॉर द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स थर्ड। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसको देख के उनका फ़ायदा उठा सकें और सारे क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाला। और चूँकि बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, मेहनत लग रहा है फ्रेंड, और वीडियो का ड्यूरेशन भी थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप लोग एक ही वीडियो के अंदर सारे कंसेप्ट को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली। आप ईजिएस्ट वे में अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, इस बात को आप मान के चलिए अगर आपने कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ इस वीडियो को देख लिया। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रॉपर प्लेलिस्ट को चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैथमेटिक्स थर्ड का, जिसमें मैंने एक प्लेलिस्ट के अंदर सारी चीज़ों को पढ़ा रखा है, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। ओके, और भी एक चीज़ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स के रिगार्डिंग भी बात करते हैं कि सर नोट्स वगैरह कैसे एक्सेस किया जाएगा, तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो भी आपको नीचे मिल रहा होगा, आप वहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके वहाँ से आ सकते हैं और वहाँ से जो चीज़ें हैं वो उनको एक्सेस आप कर सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके का आज का वीडियो होने वाला है, बस आपको बने रहना है इस वीडियो के अंदर। ओके, तो सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे इंटरफेस पे नज़र आ रही होंगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमारा जो काम है वो है मैथमेटिक्स थर्ड के सारे फॉर्मूलाज को देखना। जी हाँ दोस्तों, अभी जो इंटरफेस पे आपको नोट्स दिख रहा है, इस नोट्स के अंदर मैंने मैथमेटिक्स थर्ड के पूरे फॉर्मूलाज को अटैच किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आपको कि अगर आपको मैथमेटिक्स थर्ड के अंदर बेहतर स्कोर करना है तो सबसे पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि आपको सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स थर्ड एज कंपेयर टू द मैथमेटिक्स 1 एंड मैथमेटिक्स 2 काफ़ी ईजिएस्ट सब्जेक्ट है और इसके अंदर बस आपको फॉर्मूला याद करना है और फॉर्मूला के बेस्ड पे आपको वैल्यू को पुट करना आना चाहिए, यानी पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो फिलहाल यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज सारे फॉर्मूलाज को मैं बता रहा हूँ, देन उसके बाद हम लोग डायरेक्टली मूव करेंगे अपने टॉपिक्स पे और उनके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, और सारी चीज़ों को आप लिखते चलिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे पेन ले रहा हूँ। ओके, चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले है फॉर्मूला ऑफ मैथमेटिक्स थर्ड यूनिट 1। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला आपका जो यूनिट 1 का जो टॉपिक आता है यूनिट 1 के अंदर, वो आता है आपका बाइसेक्शन मेथड।
बाइसेक्शन मेथड के अंदर अलग अलग कंडीशन दिए रहते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका है लेट f of x is equal to 0 इक्वेशन 1 बी द गिवन इक्वेशन एंड फाइंड a एंड b। यानी कहने का मतलब क्या है कि बाइसेक्शन मेथड के अंदर हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो फंक्शन दिया रहेगा उसको 0 को इक्वल कर लेना है और उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें a और b के वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यानी a और b के वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो जैसे ही हम a और b के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे सामने जो चीजें हैं वो कुछ इस प्रकार से आएंगी और उसके बाद हमें क्या करना है, चेक करना है कि f ऑफ a जो है वो क्या है, लेस देन 0 है और f ऑफ b जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी ये कंडीशन है, जो कंडीशन पहला कंडीशन ये सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि फाइंड फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड। यानी अब a और b के वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, पहला अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ बाइसेक्शन मेथड, जिसका फॉर्मूला होगा x1 इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। ओके, यानी ये x1 क्या है, पहला रूट हमारा होगा जो कि जिसका फॉर्मूला होगा a प्लस बी अपॉन 2 होगा और हम कैलकुलेट करेंगे fx1 को और एग्जाम करेंगे उसके साइन को। कहने का मतलब क्या है कि हमारा फंक्शन तो जो दिया रहेगा उस फंक्शन में हम x1 के वैल्यू को पुट करेंगे, जहां जहां x रहेगा वहां पे उस वैल्यू को पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद हम देखेंगे कि हमें कुछ वैल्यू मिलेगा। अब जो वो वैल्यू मिलेगा, क्या वो वैल्यू पॉजिटिव है या वो वैल्यू निगेटिव है, उसके रिगार्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे वही पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर। उसके बाद तीसरा पॉइंट कह रहा है कि तीसरा पॉइंट का सबसे पहला कंडीशन कह रहा है, जो कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीसरा का ये पार्ट क्या कह रहा है कि इफ fx1 लेस देन 0, यानी अगर आपका जो वैल्यू आपने फाइंड आउट किया fx1 पे, अगर वो वैल्यू लेस देन 0 आता है यानी नेगेटिव आता है, दैट इज द रूट लाइज बिटवीन x1 एंड b। तो जो आपका रूट होगा वो किसके बीच में लाई करेगा, वो आपके x1 और b के वैल्यू के बीच में लाई करेगा और a और b का जो वैल्यू था वो हमने फाइंड आउट किया था बाय द हेल्प ऑफ fx, यानी जो हमारा फंक्शन था उसके अकॉर्डिंग। एंड द सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट इज गिवन बाय, यानी जो सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट होगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा x2 इज इक्वल टू x1 प्लस b अपॉन 2। क्लियर, सारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। बस आप फॉर्मूलाज को लिखते चलिए और चीज़ों को थोड़ा सा समझते चलिए। यहाँ पर भी आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है, चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि इफ fx1 ग्रेटर देन 0, यहाँ पे क्या था, लेस देन 0 था, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो जो रूट होगा वो किसके बीच में होगा, a और x1 के बीच में होगा और जो सेकेंड अप्रोक्सीमेट होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, यानी वो x2 किसके अकॉर्डिंग होगा, a प्लस x1 अपॉन 2। यहाँ पे क्या था, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस b अपॉन 2, यहाँ पे क्या है, x2 इज इक्वल टू a प्लस x1 अपॉन 2। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे आपको नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही हमारा x2 फाइंड आउट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे fx2 को। यानी हमने क्या किया, सबसे पहले हमने fx1 निकाला, fx1 निकालने के बाद हमने x2 का वैल्यू को निकाला। उसके बाद हमने क्या किया, हमने चेक किया कि जो कैलकुलेट करेंगे हम क्या, fx2, यानी जो हमारा फंक्शन था वहाँ पे जो x2 वैल्यू आया है उसको पुट करके देखेंगे और रिपीट करेंगे इस स्टेप को, यानी जो आपका सेकंड स्टेप है उसको हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे और a और b को क्या कब तक फाइंड आउट करेंगे, जब तक कि हमें रिक्वायर्ड एक्यूरेसी जो है उस रूट की फाइंड आउट नहीं हो जाती, तब तक हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। आई होप यहाँ तक आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा और हम लोग लेके चलेंगे चीज़ों को। तो ये हमारा बाइसेक्शन मेथड का पहला कंडीशन था जो कि हमारा कंप्लीट हुआ। अब दूसरा आपका मेथड क्या आता है, दूसरा मेथड आपका आता है यूनिट नंबर 1 का, वो आता है आपका न्यूटन रैप्सन मेथड। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट मेथड, और इस मेथड से क्वेश्चन लगभग 90% चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने के। तो सबसे पहला इसके अंदर वही चीज़ है, वही कंसेप्ट है इसके अंदर भी आपको फंक्शन दिया रहेगा और उस फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को फाइंड आउट करना रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, गिवन fx इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 ये आपको दिया रहेगा। हमें फाइंड आउट करना होगा इनिशियल रूट x0 को, क्योंकि इनिशियली क्या होता है, जो भी चीज़ें होती है इनिशियली वो x0 के अकॉर्डिंग काम करती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो fx होगा वो अप्रोक्सीमेट 0 के इक्वल होगा, 0 नहीं होगा, 0 के आसपास होगा, 0 नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि x0 इज नियर टू रूट ऑफ द इक्वेशन 1, यानी जो x2 होगा, जो आपका x0 होगा वो उस रूट के इक्वल होगा जो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग आएगा। क्लियर? हम डायरेक्टली क्वेश्चन के तरफ मूव करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, फिलहाल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा हमारा स्टेप क्या रहेगा, फाइंड करना रहेगा हमें x0 को और f' x0 को। कहने का मतलब क्या है कि हम
जो फंक्शन हमारा दिया रहेगा उस पर जीरो के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, यानी जिसे हम लोग इसको यानी डी बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, जो आपका डी बाई डी एक्स है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ डैश, यानी इसको हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो कहीं पर भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकलता है तो इसका मतलब ये है कि एफ डैश का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर यहाँ पे ऐसे देखने को मिलता है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब होगा आपका एफ डबल डैश। इज दैट क्लियर? आप चीजें समझ पा रहे होंगे। तीसरा हमारा कंडीशन क्या होगा, तीसरा स्टेप होगा फाइंड द अप्रोक्सीमेट रूट बाय द न्यूटन रैप्सन मेथड, यानी हमें तीसरे स्टेप में क्या करना होगा, जो हमारा अप्रोक्सीमेट रूट है वो फाइंड आउट करना होगा बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड, जिसका फॉर्मूला होगा x1 इजिकल टू x0 माइनस fx0 अपॉन f डैश x0। कहने का मतलब क्या है कि सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, कोई भी चीज मिस हो गया तो आपके वैल्यू में गड़बड़ी जरूर होगी, इसीलिए फॉर्मूला बेहद जरूरी है और स्टेप बहुत जरूरी है। तो सारे स्टेप को इसीलिए मैं लाइन बाय लाइन समझा रहा हूं और सबसे पहले मैं फॉर्मूला को ही डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो चीजें काफी आसान होंगी वहां पे। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे fx1 को और f डैश x1 को, यानी हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में जो हमारा फंक्शन दिया रहेगा उसमें वैल्यू को पुट करेंगे और उनको देखेंगे किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं। ओके, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ पे साइड हो गया हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, हमारा चौथा स्टेप क्या होने वाला है, चौथा स्टेप हमारा होने वाला है सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट का, यानी पहला तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट का था, ये आपका सेकंड का है, तो इसका जो वैल्यू होगा x2 का वो x1 माइनस fx1 डिवाइडेड बाई f डैश x1, और इसी तरीके से थर्ड वाला क्या होगा, x3 इजिकल टू x2 माइनस fx2 अपॉन f डैश x2। कहने का मतलब क्या है कि एक चीज यहाँ पे आप रिलेट कर पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, इसी तरीके से यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 हो रहा है, यानी एक कम हो रहा है। तो इसी तरीके से स्टेप आगे बढ़ता रहेगा जब तक कि हम एग्जैक्ट रूट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जब तक हम एग्जैक्ट रूट तक नहीं पहुंच रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला है जो कि मैंने बताया कि 1 से कम हो रहा है, तो यहाँ पे उसका जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, xn इजिकल टू xn माइनस 1 माइनस ऑफ fxn माइनस 1 अपॉन f डैश xn माइनस 1, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दूसरा हमारा फॉर्मूला तो हो गया कंप्लीट। अब तीसरा हमारा फॉर्मूला है रेगुलर फॉल्सी मेथड, यानी तीसरा हमारा जो टॉपिक है यूनिट नंबर फर्स्ट का वो है आपका क्या, रेगुलर फॉल्सी मेथड का, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें भी अगेन वही चीज़ें हैं, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, कोई इधर उधर वाली चीज़ें नहीं है, टू द पॉइंट चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, सबसे पहला कंडीशन कह रहा है कि गिवन इक्वेशन fx इजिकल टू 0। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो भी वैल्यू है उसको 0 के इक्वल किया जा रहा है, जो भी फंक्शन आपको मिल रहा है, तो वही कंडीशन आपको अप्लाई करना होगा। और उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है fx0 को fx1 को सच दैट fx0 लेस देन 0, यानी जो आपका ये वैल्यू होगा वो 0 से छोटा होना चाहिए, और जो fx1 होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। और जो रूट होगा वो रूट किनके किनके बीच में लाई करेगा, वो आपके इन दोनों वैल्यूज़ यानी x0 और x1 के बीच में वो जो रूट है उसका वैल्यू आना चाहिए। दूसरा हमारा स्टेप क्या होगा, इसके अंदर हम फाइंड करेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट को बाय द हेल्प ऑफ रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा x2 इजिकल टू x0 fx1 माइनस ऑफ x1 fx0 अपॉन fx1 माइनस ऑफ fx0। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला है जो कि फॉर्मूला आपको देखना है। तो ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब यहाँ पे तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप का पहला पार्ट हमारे सामने दिया हुआ है कि इफ fx2 लेस देन 0, यानी अगर आपका ये वैल्यू है जो x2 का जो वैल्यू आता है उसमें उसको आप फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, अगर वो वैल्यू निगेटिव आ गया, 0 से छोटा आ गया, तो हम रिप्लेस कर देंगे x0 को किससे, x2 से। ओके, x0 को x2 से हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है कि यदि आपका यहाँ पे कह रहा है कि यदि आपका fx2 जो है वो अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी अगर 0 से बड़ा है, तो उस कंडीशन में हम रिप्लेस करेंगे x1 को किससे, x2 से। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगला हमारा स्टेप क्या होने वाला है। तो अगला हमारा स्टेप क्या होगा, अगला हमारा स्टेप क्या होगा, यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है सी पार्ट। हम फाइंड करेंगे क्या, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट को। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट का फॉर्मूला भी वही है, x0 fx1 माइनस x1 fx0 अपॉन fx1 माइनस fx0। ओके, तो जो हमें फाइंड आउट करना होगा fx0 को रिपीट करना होगा इस स्टेप थर्ड को, कब तक, जब तक कि हमें रिक्वायर्ड एक्यूरेट रूट नहीं मिल जाता। जी हाँ दोस्तों,
जब तक हम एग्जैक्ट रूट तक नहीं पहुंच रहे हैं तब तक हम x2 के वैल्यू को निकालते रहेंगे, उसको फंक्शन के अंदर पुट करके देखते रहेंगे, सारी चीज़ों को अप्लाई करते रहेंगे, तभी हमारे सामने वो चीज़ें क्या होंगी, क्लियर होंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं फ्रेंड, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है इन सारी चीज़ों को आप तक प्रोवाइड करने में। थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट की वजह से वो चीज़ें संभव हो पाएंगी। ओके, तो दूसरा आपका सेकेंड मेथड, तो इसके अंदर भी वही चीज़ है, लेट एफ एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो विद इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 वो होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, फाइंड एक्स जीरो, यानी एक्स जीरो एंड एक्स वन, यानी हमें एक्स जीरो और एक्स वन को फाइंड आउट करना होगा सच दैट हमें देखना पड़ेगा जो एफ एक्स जीरो है वो क्या है, जीरो से छोटा आ रहा है, और दूसरा कंडीशन ये है कि एफ एक्स वन जो है वो जीरो से बड़ा आ रहा है, या फिर हम इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि यदि एफ एक्स जीरो प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स वन लेस देन जीरो आ रहा है। ये आपका क्या है, दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट हम लोग फाइंड आउट करेंगे, यानी ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जो प्रोसेस बढ़ रहा है, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी वो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो हमें x2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, x0 fx1 माइनस ऑफ x1 fx0 अपॉन fx1 माइनस ऑफ fx0। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा x2 का वैल्यू निकलेगा उसको हम फंक्शन के अंदर रखेंगे और fx2 फाइंड आउट करेंगे। ओके, उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होने वाला है, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए अगला स्टेप होगा सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट का फॉर्मूला जो है वहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट का तो आपने देखा अभी, सेकंड के लिए क्या होगा, x3 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, x1 fx2 माइनस x2 fx1 डिवाइडेड बाई fx2 माइनस ऑफ fx1, और हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे किसको, हम फाइंड करेंगे fx3 को। ओके, अगेन हम अप्लाई करेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट के लिए, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो ये बनेगा, और हम फाइंड आउट करेंगे fx4 को। अगर हमें अप्लाई करना होगा फोर्थ के लिए तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा, x5 वाला हो जाएगा, है कि नहीं। तो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होकर चल रही हैं, है कि नहीं। जब तक कि हम एग्जैक्ट रूट तक नहीं पहुंच रहे हैं तब तक स्टेप अप्लाई होते रहेंगे। ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए ही चाहिए। ओके, फिफ्थ नंबर आपका आता है डिफरेंस ऑपरेटर। जो टॉपिक है फिफ्थ नंबर का वो डिफरेंस ऑपरेटर का है। तो सबसे पहला आपका आता है शिफ्टिंग ऑपरेटर, जिसे हम लोग ई से रिप्रेजेंटेट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच, और दूसरा आपका होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का, जिसे हम लोग इस डेल्टा से रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स। थर्ड आपका आता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का, जिसे हम लोग अपोजिट साइन देते हैं इसका। तो इसका फॉर्मूला होता है डेल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस एच। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, सारी चीज़ों को आप लिखते चलिएगा, नोट्स को बनाते रहिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फोर्थ नंबर आपका आता है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का, और इसका फॉर्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच अपॉन टू माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस ऑफ एच बाई टू। यानी ये फॉर्मूला है, ये सिंबल है, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंटेट हम लोग करते हैं। उसके बाद एवरेजिंग ऑपरेटर आता है, जिसे हम लोग म्यू से रिप्रेजेंटेट करते हैं। उसका फॉर्मूला होगा आपका 1/2 ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स प्लस एच अपॉन टू माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस एच बाई टू। ओके, तो ये चीज़ें आपके सामने मेंशन की गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो हमारा अगला कंसेप्ट होने वाला है, अगला फॉर्मूला वाला, वो है आपका इंटरपोलेशन। ओके, तो इंटरपोलेशन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो ये बेसिकली सबसे पहला हमारा स्टेप इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए सबसे पहला स्टेप इसके अंदर क्या कह रहा है, कह रहा है कि न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशंस x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h1, x2 इज इक्वल टू x0 प्लस 2h। उसके बाद अप टू xn तक दिया रहेगा, तो ये किसके इक्वल होगा, वो x0 प्लस nh के इक्वल होगा। यानी ये एक जनरल फॉर्मूला है, जनरल टर्म है, आपको देख के घबराना नहीं है, बस ये वे ऑफ स्टेप है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हम लेके चलेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा y0 प्लस पी डेल y0 प्लस पी इंटू पी माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y0 प्लस पी इंटू पी माइनस वन पी माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल का पावर 3y इज इक्वल टू 0। यानी अप टू अगर 4 टर्म तक है तो सारे जो फैक्टोरियल वाला टर्म है वो 4 फैक्टोरियल तक चला जाएगा, अगर फिफ्थ वाला है तो 5th फैक्टोरियल तक चला जाएगा, पावर आपका क्या आ जाएगा, 5th आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा, जहाँ पे p का वैल्यू किसके इक्वल होगा, x माइनस x0 अपॉन h के इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि जो आपका वैल्यू है x इज इक्वल टू x0 प्लस पी एच के इक्वल है। ओके, अब पहला स्टेप तो आपका ये हो गया। दूसरा स्टेप आपका क्या होगा, दूसरा स्टेप आप यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन। ओके,
वो तो आपका फॉरवर्ड के लिए था, ये आपका बैकवर्ड के लिए। बैकवर्ड के लिए किस तरीके से फॉर्मूला काम करेगा, तो बैकवर्ड के लिए भी सिमिलर वही चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे p आपका दिया हुआ है x माइनस एक्स टू अपॉन एच, और इसका मतलब ये है कि जो x है किसके इक्वल है, xn प्लस ph के इक्वल है। थर्ड आपका क्या है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला होगा x इजिकल टू x0 x1 x2 x3 x4 अप टू xn, और y क्या होगा y0 y1 y2 y3 एंड अप टू n टर्म तक। ओके, और यहाँ पे जो फॉर्मूला है यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है, चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, और ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बेहतरीन है, और इन सारे फॉर्मूलाज का यूज़ आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। आप वहाँ पे समझेंगे चीज़ों को। फिलहाल आप सारे फॉर्मूलाज को लिखते चलिए, आप यहाँ पे देखते चलिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। आप देखिए यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। फ्रेंड, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। फोर्थ नंबर कंडीशन आपका है इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल, यानी वो तो आपका इक्वल इंटरवल के लिए था, यानी जो सारे पिछले कंसेप्ट थे अभी हमने देखा इंटरपोलेशन का, वो किसके लिए था, इक्वल के लिए था। लेकिन अब ये किसके लिए है, अनइक्वल के लिए है। यानी अगर अनइक्वल इंटरवल आता है, यानी इंटरवल अगर सेम रहता है, यानी गैप अगर इंटरवल के अंदर सेम रहता है तो वो फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर इंटरवल सेम नहीं रहता, x1 x2 x3 अलग अलग वैल्यू रहते हैं, तो उसके अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये इतना लंबा फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, अप टू यहाँ पे सारे टर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं अप टू n टर्म तक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक यहाँ पे मान लीजिए कि y3 है, अगर y4 की हमें रिक्वायरमेंट है, y4 के रूट की अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो हमें y4 तक जाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे दी गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम यूनिट नंबर थर्ड की तरफ, सेकंड की तरफ आते हैं, सॉरी, क्योंकि हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। यूनिट नंबर 1 के अंदर वही फॉर्मूलाज थे। यूनिट नंबर 2 के अंदर सबसे पहला फॉर्मूला आता है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो ये न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे कौन सी चीज़ें क्या हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, किस तरीके से चीज़ें अप्लाई होंगी। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किस तरीके से अप्लाई होगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन किस तरीके से अप्लाई होगा, बेसिक फॉर्मूला आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। सेकंड आपका जो रूल आता है यूनिट नंबर 2 का, वो आपका आता है ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल बेसिकली इंटीग्रेशन पे आधारित है। अगर आपको बेसिक इंटीग्रेशन नहीं आता तो आप ज़रूर बेसिक जो आपके कह सकते हैं जो इंटीग्रेशन है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि बिना इंटीग्रेशन के ये सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा फॉर्मूला है, सारे वैल्यूज अप्लाई होंगे वहाँ पे। उसके बाद तीसरा आपका आता है सिम्पसन 1/3 रूल। जी हाँ दोस्तों, सिम्पसन 1/3 रूल, 3/8 रूल काफ़ी पॉपुलर रूल है आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत डीप में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, बस आपको बने रहना है। तो न्यूटन सिम्पसन 1/3 रूल का ये फॉर्मूला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, उसके बाद जो आपका सिम्पसन 3/8 रूल है, सिम्पसन 3/8 रूल का भी यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। 5th नंबर आपका क्या आता है, वेडल्स रूल। वेडल्स रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी पॉपुलर रूल है ये, और इसका फॉर्मूला पूरा यहाँ पे मेंशन किया गया है किस तरीके से चीज़ें अप्लाई होंगी, और जिन जिन वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी उन वैल्यूज़ के जो पोजीशन है उनको हम पुट करेंगे और उनके वैल्यूज़ को आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका आता है गॉस एलिमिनेशन मेथड, यानी चीज़ों को एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करने के लिए बेसिकली हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर ये पूरे फंडामेंटल यूज़ होंगे। यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स के टर्म में चीज़ें बनेंगी और इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, उसके बाद इक्वेशन को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा, और देन उसके बाद हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा वैल्यूज़ को, तब जाके हमें उस वैल्यू के एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल पाएंगे। ओके, उसके बाद आपका आता है गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पूरे गॉस जॉर्डन जो आपके जॉर्डन मेथड है उनका पूरा कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आपका आता है क्राउड्स मेथड, जिसे हम लोग एलयू डिकम्पोजिशन मेथड भी कहते हैं, यानी चीज़ों को डिकम्पोज करके सॉल्व करना। तो यहाँ पे उसका जो कंसिडरेशन है यहाँ पे दिया हुआ है, पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताए गए हैं कि किस तरीके से चीज़ें सॉल्व होंगी, पूरा प्रोसेस आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अब हम लोग अगले कंसेप्ट की तरफ मूव करेंगे, जो है आपका गॉस जैकोबी मेथड। तो जैकोबी मेथड के अंदर कुछ इस प्रकार का इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन के अंदर। इस प्रकार के इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा, कुछ मॉडुलस वगैरह निकालना पड़ेगा, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको x फाइंड आउट करना होगा, y फाइंड आउट करना होगा और z फाइंड आउट करना होगा। तो x, y और z का जो फॉर्मूला है आपके सामने दिया हुआ है, x = 1/a1 d1 - b1y - c1z
एंड y इज इक्वल टू 1/b2 d2 माइनस a2x माइनस c2z एंड z इज इक्वल टू क्या है 1/c3 d3 माइनस a3x माइनस b3y। ओके, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ओके, अब इन सारे वैल्यूज़ को हमें पुट करना होगा इटरेशन के अकॉर्डिंग और वैल्यूज़ को निकालना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से ये हुआ। उसके बाद आपका क्या आता है, आपका आता है गॉस सेडल मेथड। तो गॉस सेडल मेथड का भी जो इक्वेशन का फॉर्मेशन है वो कुछ इस प्रकार से ही दिया रहेगा, लेकिन बस यहाँ पे कुछ x, y और z के वैल्यू को फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है, बस उसी प्रोसेस के अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, पूरा यहाँ पे पूरा फंडामेंटल यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपका क्या आता है, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट आता है, इसी तरीके से आपका थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट आएगा। ओके, अब यहाँ पे यूनिट नंबर 3 की हम बात करेंगे। यूनिट नंबर 2 का पूरा फॉर्मूला हो गया। यूनिट नंबर 3 में सबसे पहला कंसेप्ट आपका आता है टेलर्स मेथड का। टेलर्स थ्योरम अगर आपने पढ़ा है तो इस टेलर्स मेथड के अंदर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बेसिकली ये फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में टेलर्स मेथड को बेहतर तरीके से पढ़ा है तो आप इसके बारे में अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उसका पूरा फॉर्मेशन दिया हुआ है, किस तरीके से इक्वेशन दिया रहेगा और किस तरीके से हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, क्या हमारा प्रोसेस रहेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ओके, उसके बाद दूसरा आपका आता है एलर्स मेथड। एलर्स मेथड का जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है, फॉर्मेशन है, यहाँ पे वो फॉर्मेशन दिया गया है, कंडीशन दिए गए हैं, सारे कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को पुट करना है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। फिर से मैं कह रहा हूँ कि वैल्यू को बस पुट करना है, फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। बस आपको जैसे जैसे वैल्यू निकलेगा उन सारे वैल्यूज़ को फॉर्मूला के अंदर पुट करते जाना है, आप आंसर तक पहुँचते जाएंगे। ये पूरा उसका कंडीशन है, सारे कंडीशन यहाँ पे आपको लिखने हैं, अच्छी तरीके से आप उनको लिखिए। इसीलिए मैं बहुत जल्द वीडियो को प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप एग्जामिनेशन से पहले प्रिपेयर हो जाएं, आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो और आप बेहतर ग्रेड से इस सब्जेक्ट को पास करें और मैथमेटिक्स 3 के अंदर आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आप सोच रहे हैं उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपके साथ ना हो। थर्ड आपका आता है यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। तो वो तो आपका यूलर्स मेथड था, लेकिन ये इसका जो क्या है अपडेटेड वर्जन है, यानी मॉडिफिकेशन का काम करता है ये। तो यहाँ पे मॉडिफाइड मेथड यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। फोर्थ आपका आता है रोंगी-कुट्टा मेथड। जी हाँ दोस्तों, रोंगी-कुट्टा मेथड इज द वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स 3। जी हाँ दोस्तों, मैथमेटिक्स 3 का काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है ये, और इससे क्वेश्चन तो फिक्स रहते ही रहते हैं। इसके अंदर बेसिकली K1, K2, K3, K4 एंड जो भी आपके K वाला टर्म है उसके वैल्यू को फाइंड आउट करना रहता है, और उसके अकॉर्डिंग पूरा फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका 5th नंबर आपका आता है मिलियंस प्रेडिकेटर कोऑर्डिनेटर करेक्टर मेथड। यानी ये चीज़ों को क्या करेगा, करेक्ट करके देगा, यानी ये बेहतरीन सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा एज कम्पेयर टू द अनदर मेथड। तो इसका पूरा कंडीशन दिया गया, किस तरीके से इक्वेशन दिया रहेगा और उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से हमें स्टेप फॉलो करना होगा। स्टेप 1 है, 2 है, 3 है कि नहीं, स्टेप 4 है। तो ये अलग अलग स्टेप है जो कि फॉलो करने रहेंगे आपको। और अगेन लास्ट आपका क्या है, स्टेप 5th है, जिसमें आप इस तरीके से वैल्यू को क्या करेंगे देखेंगे, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद आपका आता है 6th नंबर एडवांस वास 4th मेथड। तो इसका फॉर्मूला जो कि यूज़ होगा इसके अंदर ये दिया गया है, काफ़ी बेहतरीन है ये फॉर्मूला, और इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो कोई भी चीज़ मैं मिस नहीं करूँगा, हर एक टॉपिक के फॉर्मूलाज को मैं डिफाइन करने की पूरी कोशिश करूँगा आपको। अगला आपका आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ दोस्तों, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पार्शियल डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग ही काम करता है ये। तो इसके अंदर पूरा कंसेप्ट आपके सामने दिया हुआ है, पूरा जो मेथड है यहाँ पे दिया हुआ है, किस तरीके से वो चीज़ें काम होंगी, किस तरीके से वो चीज़ें अप्लाई होंगी, पूरा प्रोसेस, पूरा स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है। आप सारे स्टेप को लिखते चलिए, नोट्स को बनाते चलिए, आपके सामने नोट्स होना चाहिए, पूरे फॉर्मूलाज होने चाहिए, तभी आप मैथमेटिक्स 3 में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसे हल्के में लेंगे, तो अगर इसने हल्के में ले लिया तो आपके सेमेस्टर बैक लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें ना हो, इसीलिए वीडियो को प्रोवाइड किया जा रहा है, बहुत जल्द प्रोवाइड किया जा रहा है। और इस तरीके का कंटेंट आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। और 1 शॉट वीडियो के अंदर पूरे बेहतरीन तरीके से मैं चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 8 नंबर आपका आता है बेंडर्स एस्केमिड मेथड। तो इसका पूरा फॉर्मेशन दिया हुआ है। 9 नंबर आपका आता है क्रैंक निकल्सन मेथड। इसका भी पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया, किस तरीके से क्या क्या उसके अंदर फॉर्मेशन दिया रहेगा। देन उसके बाद 10 नंबर आपका आता है फाइनाइट डिफरेंशियल एक्सप्लिसिट मेथड फॉर वेव इक्वेशन। यानी एक वेव इक्वेशन है, थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि वेव को देख के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिकल का कंडीशन इसमें अप्लाई होता है।
ओके। उसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे, जो कि यूनिट नंबर 4 में सबसे पहला टॉपिक आपका क्या आता है, लैपलास ट्रांसफॉर्म का। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म का सबसे पहला फॉर्मूला आपके सामने इंटरफेस पे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। आपके सामने पूरा दिया हुआ है, पूरा फॉर्मेशन और कौन सी चीज़ें क्या हैं, ये सारे फॉर्मूलाज आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, क्योंकि लैपलास से क्वेश्चन जो होते हैं वो लगभग 95% चांसेस रहते हैं कि लैपलास से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको मिस नहीं करना है, उन चीज़ों को अच्छी तरीके से आपको लिख के चलना है। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने अलग अलग उसके फॉर्मूला दिए हुए हैं, साइन एच के लिए, कॉस एच के लिए। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि लैपलास ट्रांसफॉर्म के अंदर प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। सबसे पहले आपका आता है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यानी चीज़ों को शिफ्ट करके किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। दूसरा आपका आएगा प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद आपका आएगा डिवीजन प्रॉपर्टी, उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है यहाँ पे दिया हुआ है। देन उसके बाद आपके सामने है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ पे डेरिवेटिव वाला किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा, किस तरीके से काम करेगा, वो दी गई हैं। और फिफ्थ नंबर आपका आता है लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर ऑफ इंटीग्रल, यानी इंटीग्रल के लिए। उसके बाद लैपलास ट्रांसफॉर्म के बाद उसका इन्वर्स आता है, यानी अपोजिट जो इन्वर्स हम इसे कह सकते हैं। तो इन्वर्स का जो चीज़ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, ये लैपलास इन्वर्स का पूरा प्रोसेस है, आपके सामने सारी चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पे उसके भी अलग अलग फॉर्मूला हैं, सारे फॉर्मूलाज आप लिखते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए इसका। उसके बाद आपका क्या आता है, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म आता है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स आता है। फॉर द कॉम्प्लेक्सिटी के लिए ये सॉल्व किया जाता है ये। तो इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे मेंशन किया गया है, इन्वर्स का जो फॉर्मूला है वो दिया गया है। उसके बाद आपका एक टॉपिक आता है फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का। जी हाँ दोस्तों, किस तरीके से हम लोग जो फ्यूरियर आपका कंसेप्ट है उसके अंदर साइन वाले टर्म को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, क्या हमारा प्रोसेस होगा। उसके बाद उसका इन्वर्स वाला क्या है, उसके बाद कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म का इन्वर्स किस तरीके से सॉल्व होगा। देन उसके बाद हमारा क्या है, यूनिट नंबर 5 है, जो कि हमारा लास्ट यूनिट है, जो कि बेसिकली सबसे पहला इसके अंदर का जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जिसे हम लोग PMF कहते हैं। अगर कई बार एग्जामिनेशन में PMF भी कह देता है तो आपको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के अकॉर्डिंग बात कर रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो उसका पूरा फॉर्मेशन किस तरीके से स्टेप दिए रहेंगे, किस तरीके से हम स्टेप को फॉलो करेंगे, क्या हमारा प्रोसीजर होगा, सारा प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है। सेकेंड आपका आता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसे हम लोग PDF कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे उसका फॉर्मेशन दिया गया है। उसके बाद आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद आपका है जो आपका पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ये आपके सारे फॉर्मूलाज दिए गए हैं। ओके, तो ये हमने क्या किया, अभी फिलहाल हमने क्या किया, पूरे फॉर्मूलाज को देख लिया, यानी यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक के जितने भी फॉर्मूलाज आपको जानने हैं, जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, सारे टॉपिक के सारे फॉर्मूलाज को मैंने आपके सामने लाके रख दिया है। अब सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप इस वीडियो को, यानी अभी तक का जो पूरा कंटेंट है उसमें आप क्या कीजिए, पूरे फॉर्मूलाज को देखिए, लिखिए, उसके बाद जो चीज़ें हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये आपके सामने पूरा प्रोसेस है, आपके सामने दिया हुआ है। अब हम लोग डायरेक्टली अपने टॉपिक पे आते हैं, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा और किस तरीके से चीज़ें अप्लाई होंगी, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किस तरीके से चीज़ें काम करेंगी, उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन को डायरेक्टली देखेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स थर्ड का पूरा कंसेप्ट सारे क्वेश्चन पे ही डिपेंड करता है। टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बाइसेक्शन मेथड को। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बाइसेक्शन मेथड। हमने इसके पूरे फॉर्मूला को देखा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा, यानी जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनको अगर आपने ईमानदारी से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया, एक क्वेश्चन अगर आपने ईमानदारी से देख लिया, तो आप पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ वीडियो को देख रहे हैं और किस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - x - 4 = 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड एंड करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यानी आपको क्या करना है, रियल रूट फाइंड आउट करना है किस इक्वेशन के लिए, आपके इस इक्वेशन के लिए जिसका वैल्यू है x³ - x - 4 = 0, किसके मेथड से, बाइसेक्शन मेथड से। कितने डेसिमल प्लेसेस तक, 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको फाइंड आउट करना है। यानी क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि 5 डेसिमल प्लेसेस तक, 3 डेसिमल प्लेसेस तक, 4 डेसिमल प्लेसेस तक, लेकिन मेनली 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले फंक्शन को हमें मानना पड़ेगा f(x) की इक्वल और इसको 0 के इक्वल करना होगा। फॉर्मूला में क्या था, a और b के वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो a और b के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी हिट एंड ट्रायल रूल यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली इसके वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, इसीलिए हम डायरेक्टली वैल्यू को पुट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमने x के जगह पे 0 पुट किया तो देखा कि -4 आया, जो कि क्या है, 0 से छोटा है। तो कंडीशन ये है कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव वैल्यू आना चाहिए, उन्हीं के बीच में जो रूट होगा वो आपका लाई करेगा। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा 0 रख के, तो हमारा जो वैल्यू है वो -4 आया। दूसरा हमने 1 देखा, 1 पर भी माइनस आ गया, तो दोनों तो मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें एक पॉजिटिव चाहिए और हमें एक क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए। तो यहाँ पे 2 पे हमने रख के देखा तो हमारा जो वैल्यू है वो 2 मिला। तो 2 पे हमें पॉजिटिव मिला, तो आपका जो रूट है वो किसके किसके बीच में होगा, आपका जो रूट है वो 0, यानी वो जो रूट होगा आपका 0 और 2 के बीच में होगा। तो ये आपका क्या है, 0 और 2 के बीच के अप्रोक्सीमेट रूट है। लेकिन थोड़ा सा एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें वैल्यू को थोड़ा सा और छोटा करके लेके चलना पड़ेगा, यानी हम डेसिमल में लेके चल रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम 1.5 पे चेक करके देखते हैं तो एक निगेटिव आ गया, लेकिन 1.6 पे हम रख के देखते हैं तो उस पर भी क्या आ गया, निगेटिव आ गया। 1.7 पे रख के देखेंगे तो उस पर भी निगेटिव आ गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1.8 पे रख के देखा तो एक पॉजिटिव वैल्यू आ गया। तो हमारा जो ए का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू, यहाँ पे आप देखिए एक क्या है 1.7 है और दूसरा क्या है 1.8 है। तो ए का वैल्यू क्या हो गया, 1.7 हो गया, बी का वैल्यू 1.8 हो गया। ए और बी और बी का वैल्यू निकल गया। अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे मूव करेंगे। तो आगे हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट होगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला पे सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे x1 का फॉर्मूला क्या था, a + b/2। तो x1 का वैल्यू कितना आया, 1.75 आया। अब इस 1.75 को हम उस फंक्शन के अंदर रखेंगे, यानी f(x) जो हमारा था उसके अंदर रख के देखेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो निगेटिव में आ गया, यानी 0 से छोटा आ गया। तो जो रूट होगा वो किसके बीच में होगा, कंडीशन क्या था, x1 और b के बीच में होगा। हमारा कंडीशन दिया था कि अगर निगेटिव आता है तो वो x1 और b के बीच में जो आपका रूट होगा वो लाई करेगा। तो आपके सामने दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे उसके वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे 1.775 आएगा। अगेन इसको हम फंक्शन के अंदर रखेंगे तो हमारा जो वैल्यू है निगेटिव आ गया। तो अगेन रूट किसके किसके बीच में होगा, ये 1.775 और b के बीच में होगा। तो अगेन हमें x3 फाइंड आउट करना होगा। तो x3 हमने फाइंड आउट किया, तो x3 का वैल्यू ये आया। अगेन इसके वैल्यू का हमने क्या किया, f(x) के अंदर, यानी जो हमारा फंक्शन दिया हुआ था उस फंक्शन के अंदर हमने इस वैल्यू को पुट किया। तो जैसे ही हमने पुट किया तो हमारा वैल्यू फिर से निगेटिव मिल गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब तक हमें वैल्यू बेहतरीन तरीके से नहीं मिलेगी हम स्टेप को अप्लाई करते रहेंगे। तो जो आपका रूट होगा अगेन किसके किसके बीच में होगा, 1.7875 के और b के बीच में होगा, यानी 1.8 के बीच में। तो अगेन हमें क्या करना होगा, अगेन हमें अप्लाई करना पड़ेगा ये पूरे मेथड को। तो हमें फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट अप्लाई करना होगा। तो हमारा जो फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट है वो यहाँ पे ये वैल्यू आएगा। अगेन फिर से ये निगेटिव आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हो सकता है कि आपको शुरुआती स्टेप में ही पॉजिटिव निगेटिव मिल जाए, हो सकता है कि आपको 3-4 पेज जाना पड़े। तो मैथमेटिक्स थर्ड है, पेज का वेटेज ज़्यादा होगा एग्जामिनेशन में। ऐसा नहीं कि आपने 10 पेज लिख दिया तो आपको बेहतरीन ग्रेड से पास कर दिया जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स थर्ड जो है वो कंसेप्ट के साथ साथ आपके क्वेश्चन का जो ड्यूरेशन है वो भी बढ़ता है और जो लेंथ है वो भी बढ़ता है।
तो फोर्थ अप्रोक्सीमेट निकालेंगे, उसके बाद हम फिफ्थ अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव में। तो आपका जो रूट होगा अब ए इसमें एंटर करेगा, यानी ए के बीच में होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे और इसके बीच में अप्लाई हो गया। तो 6 अप्रोक्सीमेट रूट हमने फाइंड आउट किया। उसके बाद हमारा ये वैल्यू आया, क्योंकि हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू को चाहिए। तो हमारा 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू को हमें चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 डेसिमल प्लेसेस तक यहाँ पे आ चुके हैं वैल्यू। यहाँ पे फिलहाल आप देखिए करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी जो 2 रूट हैं, 2 रूट के जो वैल्यू है वो सिमिलर होने चाहिए। जैसे कि मैं बताऊं, यहाँ पे x6 का वैल्यू कितना है 1.795312 है, और यहाँ पे x7 का वैल्यू कितना है 1.796 है, और यहाँ पे 95 है। तो 2 सिमिलर वैल्यूज, मैंने कहने का मतलब क्या है कि जो डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज जो हैं वो क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, सिमिलर होने चाहिए 2 रूट के बीच, तभी वो अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x7 में यहाँ पे अप्लाई हुआ है, और यहाँ पे S6 में आप देख सकते हैं वैल्यू यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है। तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी ये जो आपका वैल्यू फाइंड आउट हो रहा है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट होता है, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, 5 स्टेजेस तक हमें सॉल्व करने हैं। इसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। अभी मैंने इसको अच्छी तरीके से समझाया है, अभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से मैंने बताया है, आप देखिए उसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद इसका पूरा सोल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, पूरे फंडामेंटल यहाँ पे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे ए बी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें दी गई हैं, और अभी मैंने उसको समझाया है और उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू है यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं। आप लोग अगर सॉल्व कर रहे हैं तो मैच कर लीजिएगा कि आंसर आपका इससे मैच कर रहा है कि नहीं। उसके बाद सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद हमें क्या करना होगा, थर्ड फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद हमें फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करना होगा, यानी करेक्ट अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी 5th स्टेज तक हमें जाना है, 5th स्टेज तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5th स्टेज तक हमें जाना था, यानी x5 तक हमें जाना था। तो x5 तक आपका जो वैल्यू आया वो 2.09375 आया। तो अप्रोक्सीमेट हम इतना ले सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर कोई स्टूडेंट, मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो सीरीज को ईमानदारी से देख लेता है तो इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ कि वो एग्जामिनेशन में बेहतर तरीके से पास होगा। अगर बेहतर तरीके से माइंड में सारे कंसेप्ट को रख लेता है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेता है, जितने क्वेश्चन इस सीरीज़ के अंदर कराए जा रहे हैं, अगर आपने उसी को प्रैक्टिस कर लिया ना तो आप बेहतर तरीके से एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं। ये बात आप मान के चलिए। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने 4th स्टेजेस तक हमें निकालने हैं बाइसेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग। तो पूरा फंडामेंटल यहाँ पे दिया हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, आप देख सकते हैं। सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट है, फर्स्ट है, सेकेंड है, उसके बाद आपका क्या है, पूरा फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ये आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपका आता है न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला हमने बताया था अभी कुछ देर पहले, आपने लिखा होगा। तो सबसे पहले जो fx दिया हुआ है उसे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे fx दिया हुआ है x³ - 3x + 1 = 0। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना होगा x0 को। तो x0 को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें हीट एंड ट्रायल रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने fx0 किया, यानी f0 किया हमने, तो देखा कि हमारा जो वैल्यू है 1 आ रहा है, जो कि क्या है 0 से बड़ा है, 1 है, जो कि क्या है 0 से बड़ा है। जी 1 पे हमने चेक किया तो माइनस आ रहा है, 0 से छोटा है। तो हमारा रूट मिल गया कि 1 और 0 के, यानी 0 और 1 के बीच में आपका रूट होगा। तो वो रूट किसके किसके बीच में होगा, यहाँ पे 0.5, 0.4, 0.3, यानी हमने पॉइंट में लिया ताकि हम जल्दी पहुँच सके, हमें कैलकुलेशन ज़्यादा ना करना पड़े, इसीलिए हम पॉइंट में ले रहे हैं। अगर आप चाहें तो x0 के वैल्यू को पॉइंट में ना लेके आप डायरेक्टली वैल्यू 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पे चूज़ किया गया x0 को 0.3, और यहाँ पे fx0 फाइंड आउट किया गया। यानी कहने का मतलब क्या कि फंक्शन के अंदर ये x0 के वैल्यू को पुट किया गया, इस वैल्यू को पुट किया गया। तो पुट करने के बाद जो fx0 का वैल्यू बना वो 0.127 बना। ओके, उसके बाद ये अप्लाई हुआ, इक्वेशन सेकंड बना। उसके बाद ये पूरा फिर से वही, इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन यहाँ पे निकला। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकालेंगे उस फंक्शन का, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका निकल जाएगा। तो ये पूरा कंसेप्ट आपका सामने आएगा ये। उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट होगा बाय द न्यूटन रैप्सन मेथड। तो यहाँ पे दिया हुआ है रूट का जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला पे बस आपको अप्लाई कर देना है यहाँ पे। तो फॉर्मूला पे अप्लाई होने के बाद जो वैल्यू आता है x1 का वो 0.346520 आएगा। ओके, और उसके बाद हमें क्या करना होगा, इस x1 के वैल्यू को फंक्शन के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। तो फंक्शन के अंदर हमने अप्लाई किया तो वैल्यू इतना निकल के आया, और फंक्शन के साथ साथ हमें डिफ्रेंशिएशन वाले टर्म में भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने डिफ्रेंशिएशन वाले टर्म में भी अप्लाई किया तो वैल्यू इतना निकल के आया। ओके,
उसके बाद सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट की हम बात करें बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड, तो x2 हमें निकालना पड़ेगा। तो x2 का फॉर्मूला ये बनेगा, वैल्यू सारे अभी हमने फाइंड आउट किए, इन सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना होगा, x2 निकल जाएगा। उसके बाद fx2 की हम बात करें तो fx2 हमारा ये निकल के आएगा, और यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर है आपका यहाँ पे इतना निकल के आ जाएगा, जो कि फाइनल आंसर आपका होगा, क्योंकि करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें लाने थे आंसर को। उसके बाद हमारा अगला आता है क्या, वो आता है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 48, यानी 48 का क्यूब रूट आपको फाइंड आउट करना है बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे चीज़ें माननी पड़ेंगी। तो हमने मान लिया कि x इज इक्वल टू 48, क्यूब करने का मतलब क्या है कि पावर 1/3। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 48, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 हो गया। अब हम x0 को फाइंड आउट करेंगे, तो हीट एंड रूल ट्रायल रूल अप्लाई करेंगे, तो हमारा जो रूट है यहाँ पे मिल जाएगा हमको। तो यहाँ पे x0 कितना मिल गया आपका, 3.6 मिल गया। तो यहाँ पे वैल्यू अप्लाई हुआ तो ये आ गया, और f' हमें निकालना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने उसके अंदर भी वैल्यू को पुट किया, तो ये वैल्यू आया। देन उसके बाद हमें क्या करना होगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट अप्लाई करना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। तो यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट अप्लाई होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें दी गई हैं, और सेकंड हमें फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे आप हो सके तो क्या करेंगे कि 1-2 स्टेप के बाद ही आप आंसर तक पहुँच जाएंगे, और कई बार क्या होगा आपको 4-5 पेज तक जाना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको देखनी है। तो यहाँ पे सेकंड आप फाइंड आउट करेंगे, तो यहीं पे आप 4 डेसिमल प्लेसेस तक आप पहुँच चुके हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको, क्योंकि अभी हमने इसको समझाया, पूरे फॉर्मूला को हमने प्रोवाइड किया हुआ है। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस कर लेना है, सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे तभी क्लियर होंगी। बिना प्रैक्टिस की कोई चीज़ें नहीं होती, और मैथमेटिक्स खासकर तो बिल्कुल नहीं होगा। मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस की डिमांड करता है, प्रैक्टिस आपसे मांगता है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है इसके अंदर, बस वैल्यू है, वैल्यू को पुट करना है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, आपको रिजल्ट मिलते जाएगा। ओके, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट, सेकेंड अप्रोक्सीमेट, उसके बाद आपका थर्ड अप्रोक्सीमेट, और यहीं पे आपका जो आंसर है यहाँ पे मिल गया। 4th नंबर क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है। अगर कोई स्टूडेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ईमानदारी से इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेता है और बेहतर तरीके से पूरे कंसेप्ट उनके माइंड में फिट हो जाते हैं, तो उनको बेहतरीन स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को आप मान के चलिए। तो ये आपका हो गया कंप्लीट, पूरा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपके सामने दिया गया है। ये क्वेश्चन के पूरे सॉल्यूशन है, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था आपके सामने। यहाँ पे थोड़ा सा लंबा प्रोसेस इसका गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो एक एक टॉपिक के अंदर 5-5, 4-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो कि आप फॉलो कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। ये आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे इसको भी आप देख सकते हैं, इसका भी पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया हुआ है। फिलहाल अगर आप चाहते हैं तो आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। ये पूरा फंडामेंटल यहाँ पे, और चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड, तो इस गर्मी में, तपती गर्मी में आपके लिए इतना ज़्यादा एफर्ट मैं लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो बोलने की स्पीड है वो भी थोड़ी सी कम हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। आपको पता है बोलने में भी एनर्जी खर्च होता है, तो बस मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगला है आपका रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो रेगुलर फॉल्सी मेथड के जो फॉर्मूला थे उनको हमने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे उसका क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को एफ एक्स के टर्म में हमें लिखना पड़ेगा। तो एफ एक्स हमने सिंप्लीफाई किया, तो एक्स ई का पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0 आया। अब यहाँ पे हमें x0 और x1 को फाइंड आउट करना होगा। अगेन हिट एंड ट्रायल रूल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे x0 और x1 का वैल्यू निकल जाएगा। x0 आपका 0.5, यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पे 0.5 हो गया, और यहाँ पे x1 क्या होगा, 0.6 हो गया। उसके बाद हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, x0 fx1 माइनस x1 fx0 अपॉन fx1 माइनस fx0। ओके, और यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमारा जो x2 का वैल्यू आएगा वो 0.516571 आएगा। ओके, और यहाँ पे x2 के वैल्यू को हम उस फंक्शन के अंदर रखेंगे, तो फंक्शन के अंदर रखने के बाद जो हमारा वैल्यू बनेगा वो माइनस में आएगा, जो कि इतना वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो fx2 है वो लेस देन क्या है, 0 है। तो जो आपका हम चूज़ करेंगे रूट को, तो हम क्या करेंगे, fx1 इज इक्वल टू इतना चूज़ करेंगे, और यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना रहने वाला है, x0 का ये और x1 ये, तो हमें ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे x0 निकालेंगे तो ये आएगा। सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट अप्लाई करेंगे, तो ये आपका पूरा फंडामेंटल सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट के लिए हो जाएगा x0 और fx2। यहाँ पे कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है। थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा,
यानी जब तक हम एग्जैक्ट आंसर तक नहीं पहुंच जाते, अप्रोक्सीमेट आंसर तक भी नहीं पहुंच जाते, तब तक रूल अप्लाई होता रहेगा। और अगेन लास्ट में 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें वैल्यू जो है वो सिमिलर देखने को मिल गई, यानी 0.5177। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना आया है, यहाँ पे 0.5177, तो अप्रोक्सीमेट वहीं तक आपका वैल्यू आ जाएगा। 2 वैल्यू अगर मैच कर गए वहीं पे हम टर्मिनेट कर जाएंगे, रुक जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके इंटरफेस पे है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। और भी क्वेश्चन है जिनको आपको प्रैक्टिस करना है। आप चाहें तो इस सब्जेक्ट के नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स का प्रोसीजर पता करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस आपके सामने दिया गया है। सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट आपको फाइंड आउट करना है, उसी के साथ साथ थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट किस तरीके से फाइंड आउट होगा, और यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपके इंटरफेस पे है, आप वीडियो रोक के इसको ट्राई करिए, उसके बाद आप मैच कीजिए, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर आपको मेहनत करना है, ऐसा नहीं कि आपको पूरे प्लेलिस्ट के अंदर मेहनत कर देना है, क्योंकि एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक है। अगर आप ईमानदारी से इसी को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये पूरा कंसेप्ट है, यहाँ पे पूरा फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसका सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, आप यहाँ पे देख के इसको समझ सकते हैं, है कि नहीं। हम जल्दी जल्दी से स्क्रॉल डाउन मैं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ट्राई कीजिए। और सीरीज़ पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि आपके मोटिवेशन और प्यार की वजह से ही चीज़ें संभव हो पाती हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे x4 तक निकालना पड़ेगा और जो आपके रूट होंगे कुछ इस प्रकार से आएंगे, और यहाँ पे जो इक्वेशन है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और आपके आंसर यहाँ तक मिल जाएंगे। और 5th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जिसका सोल्यूशन आपके सामने आपको खुद से करना है, उसको आपके प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। अगला है आपका डिफरेंस ऑपरेटर। डिफरेंस ऑपरेटर के फॉर्मूला को हमने डिस्कस किया था, डिफरेंस ऑपरेटर वाले फार्मूला को। तो ये उसका डिफरेंस ऑपरेटर का सबसे पहला फार्मूला, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है, एवेलुएट द फॉलोइंग टेकिंग यूनिटी एज इंटरवल del of 10ax। सेकेंड क्वेश्चन del of 2 का पावर x अपॉन x प्लस 1 फैक्टोरियल, एंड थर्ड इज दैट del स्क्वायर e अपॉन e इंटू एक्स क्यू। यानी इससे क्वेश्चन 110% आते ही आते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये दिया हुआ है, तो 10 को हमें क्या करना होगा, साइन बाई कॉस के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो हमने साइन बाई कॉस के टर्म में लिखा, तो यहाँ पे ये आया और इसमें हमने ax लगा दिया, क्योंकि अगर फिर से हम वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो वही टर्म हमें मिल जाएगा। और यहाँ से हमने डेल वाला ऑपरेटर अप्लाई किया, डेल वाला ऑपरेटर आप अप्लाई करेंगे तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी किस तरीके से चीज़ें अप्लाई होती हैं। अगर आप फॉर्मूला को देखेंगे तो पेज पलटिए, फॉर्मूला देखिए, अभी के अभी फॉर्मूला देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद बस पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, सॉल्व करना, वैल्यू प्राप्त हो जाएगा आपको। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, वही है फॉर्मूला अप्लाई करना है डेल वाला, और आपको एच को 1 के इक्वल लेके चलना है, वैल्यू मिलता जाएगा, वैल्यू पुट होता जाएगा। और यहाँ पे आपका ई वाला फॉर्मूला है, ई वाला यहाँ पे अप्लाई होगा, और यहाँ से आपको जहाँ जहाँ ई है वहाँ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार से निकल के फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, हो सकता है कि हुबहू यही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाए, है कि नहीं। तो छोड़ना नहीं है, चीज़ों को अच्छी तरीके से लेके चलना है, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो यहाँ पे प्रूफ करने वाला पूरा 3 कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तीनों फार्मूला यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, और ये पूरे फॉर्मुलेशन आपको अच्छी तरीके से प्रूफ करना है। LHS इक्वल टू RHS आपको प्रूफ करना है, वैल्यू दिया हुआ है आपके सामने, कैंसिल आउट करेंगे, चीज़ें सॉल्व करेंगे, चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें है नहीं, बस पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा है आपका RHS के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो RHS LHS के इक्वल आ जाएगा। तीसरा आपके सामने दिया हुआ है, तीसरा भी आप देख सकते हैं, पूरा इसका फॉर्मेशन यहाँ पे है आपके सामने, और इसका प्रूफ भी दिया हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है आपको, और पूरा इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। आप यहाँ पे देखिए, छोटे छोटे कंसेप्ट है, छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, बस वैल्यू को पुट करते जाना है, आंसर मिलता जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी खास आपको यहाँ पे नहीं होने वाली। ओके, उसके बाद यहाँ पे पूरा फॉर्मेशन होने के बाद हमारा अगला जो मेथड आता है वो आता है आपका न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोल्यूशन। यानी न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोल्यूशन किस तरीके से काम करता है, क्या उसके अंदर के कंसेप्ट होते हैं, ये पूरे कंसेप्ट यहाँ पे दिए गए हैं। आप यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे आपके सामने लिखी गई हैं वो चीज़ें। अब यहाँ पे एक चार्ट बनाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे चार्ट बनाने वाला फॉर्मेशन यहाँ पे आएगा, एक आपका एक्स बनेगा, एक वाई बनेगा। उसके बाद जितने टाइम तक हम अप्लाई करेंगे वैल्यूज़ को, वो टाइम आपके सामने मेंशन आपको करने रहेंगे। तो यहाँ पे वो चीज़ें दी गई हैं, आप यहाँ पे देखिए एक्स वाई, और यहाँ पे डेल स्क्वायर डेल क्यू, इसको बाद में फिलअप करना होगा, पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने देखिए आपका एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा। यहाँ पे आपके सामने एक
इक्वेशन आएगा ये, और उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम उसको डेरिवेटिव को निकालेंगे तो कितना आएगा 6x² माइनस 14x प्लस 6 आएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू को बस पुट कर देना है। आपका जो f'4 पे आपका जो वैल्यू होगा 46 निकल के आ जाएगा। चूँकि हमें क्या करना था, हमें वही फाइंड आउट करना था, हमें f(4) के वैल्यू को फाइंड आउट करना था और f' जो हमारा 4 था उसके वैल्यू को फाइंड आउट करना था, और बाकी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने दी गई हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला बस अप्लाई कर देना है और कुछ नहीं है। और बेसिक और बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के लिए आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये अप्लाई करना है, ये सॉल्व करना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 42 आएगा, क्योंकि हमें y के लिए सॉल्व करना है डेल। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कंसेप्ट किस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे देखिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे आप तो कितना आएगा 42 आएगा कि नहीं। इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये सारे टर्म मिलेंगे आपको। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो हमें 2 वैल्यू देखने को मिलेंगे। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें ये मिलेगा। देन उसके बाद हमारा क्या होगा, ये आएगा। यानी कहने का मतलब क्या, ये 2 वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो हमें ये मिलेगा। यानी एक दूसरे के सब्सट्रैक्शन यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, बस कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, बस बेसिक से सब्सट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है। और पी का फॉर्मूला दिया हुआ है, पी का फॉर्मूला आपके सामने है, और यहाँ पे पी का वैल्यू 0.45 आ गया, और यहाँ पे बस वैल्यू को पुट कर देना है। 45 पे हमें वैल्यू को निकालना था, तो 45 पे हमने वैल्यू को निकाल लिया और इसको सॉल्व किया, तो हमारा जो रूट है यहाँ पे 17 आपका आ गया। ओके, तीसरा आपका कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है वैल्यू को। और ये इतना लंबा स्टेटमेंट देख के आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि यार ये क्या आ गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन भी पूरा आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखिए। और सबसे पहले ये चार्ट है, सबसे बेहतरीन जो चार्ट का रिप्रेजेंटेशन है वो ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना चार्ट के रिप्रेजेंटेशन की चीज़ें बेहतरीन नहीं हो सकती। तो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन बेहद ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे दी गई हैं चीज़ें, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, सारे वैल्यूज़ यहाँ पे दिए गए हैं, और वैल्यू को पुट करना यहाँ पे आपको है, बस वैल्यू मिल जाएगा आपको। 4th नंबर आपका है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटीग्रल फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पूरा फॉरवर्ड वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा, और बस यहाँ पे सिंपल सा माइनस आपको करना है और रूट तक पहुँचना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको वैल्यू को अप्लाई करके यहाँ पे पहुँच जाना है। यहाँ पे पी हो सकता है, यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल पी और यू ही हम लेके चलते हैं। अब यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन। पहला तो आपका फॉरवर्ड का था, दूसरा हमारा क्या है बैकवर्ड का है। तो आपके सामने बैकवर्ड वाला पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, और बस इसके अंदर भी वही कंसेप्ट अप्लाई होगा, माइनस वाला ही कंसेप्ट। और ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चार्ट का आपका जानना ज़रूरी है। और यहाँ पे कौन सा वैल्यू क्या है आपके सामने दिया हुआ है, x क्या है, h क्या है। h आपका इंटरवल होता है बीच का, और n क्या है लास्ट टर्म है xn 45, और वैल्यू को पुट करना है। तो p का वैल्यू क्या कितना आएगा -0.6 आएगा, और न्यूटन बैकवर्ड के अकॉर्डिंग फार्मूला आपके सामने दिया हुआ है। फार्मूला को बस पुट करना है, फार्मूला में वैल्यू को पुट करना है, रिजल्ट हमें मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से डील होगा, कुछ नहीं करना है। इसके अंदर बस आपको 7.5 पे वैल्यू को फाइंड आउट करना है फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहले हमें फंक्शन निकालना पड़ेगा, तो इसका आंसर यहाँ पे इतना आएगा। आपको इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन में आपको बी पार्ट है, यानी 2 पार्ट है, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में आपको क्या करना है, इसके लेंथ को फाइंड आउट करना है, डे ऑन द मेथड, एंड दूसरा आपका है द मीन लेंथ ऑफ द डे ड्यूरिंग द पीरियड एंड मार्च 19 और मई 18, यानी मार्च और मई के बीच में चीज़ों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो डेट है दिया हुआ है, डेज यहाँ पे दिए गए हैं, और इसके डिफरेंस यहाँ पे दिए गए हैं, बस अप्लाई करना है, वैल्यू को हमें मिल जाएगा वैल्यू। उसके बाद आपका आता है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोल्यूशन। ओके, तो डिवाइड वाला किस तरीके से काम करेगा, फॉर्मेशन पूरा दिया हुआ है। आप यहाँ पे इसके पूरे एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं, आपके सामने मेंशन किया गया है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, और इसका फाइनल आंसर आपके सामने है। दूसरा भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, बस इसी तरीके से सॉल्व होगा।
और इस वीडियो का बनाने का मेन मकसद ये है कि आप एग्जामिनेशन को बेहतर तरीके से क्लियर कर सकें, कोई दिक्कत परेशानी आपको एग्जामिनेशन में ना हो। ओके, बस वैल्यू को पुट करना है और कुछ नहीं है। पुटिंग द वैल्यू, गेटिंग द रिजल्ट। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने यहाँ पे है। देख सकते हैं कि गले में खराश आनी शुरू हो गई है कि नहीं। तो कंटिन्यूअस चीज़ों को इस तपती हुई गर्मी में प्रोवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल मेरे लिए भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, एफर्ट लगा रहा हूँ। थोड़ा सा एफर्ट आप भी लगा लीजिएगा तो आपका पेपर निकल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको साथ नहीं होगी, है कि नहीं। थोड़ा सा एफर्ट अगर मैं लगा रहा हूँ तो आप अगर उसका 10% भी लगा देते हैं ना तो आपका काम बन जाएगा। ओके, आप इस सिचुएशन को देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं चीज़ों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, फॉर्मूला में बस पुट करना, वैल्यू को मिल जाएगा आंसर आपको। और यहाँ पे आपका आता है इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल, यानी अनइक्वल के लिए जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला मैंने बताया था कि किस तरीके से वो फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अनइक्वल के लिए फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया था और इसका जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है। बस उसके अंदर आपको वैल्यूज़ को पुट करना है, आपका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्व हो जाएगा, आपका आंसर आपको मिल जाएगा और बस इसको सॉल्व करना है आपको और कुछ नहीं। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा F9 पे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी ऑल ओवर हर टॉपिक से मैंने 4-4, 5-5 क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और कोई स्टूडेंट नोट्स को एक्सेस नहीं भी कर पा रहा है तो वो इन वीडियोस को देख के अच्छी तरीके से उनका फ़ायदा उठा सकता है। ओके, और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चैनल पे किया ही हुआ है, सारे प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उनसे चेकआउट कर सकते हैं आप उन चीज़ों को और उनका फ़ायदा उठा सकते हैं और उनको देख के इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ओके, मैं सारी चीज़ों को समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होंगी। अगला यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 आपके सामने दिख रहा होगा आपको, डिफरेंशिएशन का, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है dy/dx एट द x = 1.5 पे। तो यहाँ पे वही है, डिफरेंस वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा। इस तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा और बस फार्मूला दिया हुआ है और फार्मूला के अंदर वैल्यू को पुट करना है और जहाँ जहाँ x दिया रहेगा वहाँ 1.5 रख देना है, बस काम बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, x पॉइंट 1.5 पे निकालना है। तो अगेन इस तरीके का चार्ट हमें बनाना पड़ेगा और जब तक चीज़ें 0, 0 की इक्वल नहीं होंगी तब तक हम अप्लाई करते रहेंगे स्टेप को और इनके बीच का माइनस वाला जो काम है वो माइनस वाला काम इनके बीच का होता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू आपके सामने मेंशन की गई हैं, सारी चीज़ें दी गई हैं, आप देख सकते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इन सारे वैल्यूज़ पे जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे आप इन वैल्यूज़ को देख सकते हैं। अगला आपका आता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। सबसे पहले आपका आता है ट्रेपेजोइडल रूल। ट्रेपेजोइडल रूल का फॉर्मूला दिया हुआ है, सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला दिया हुआ है, सिम्पसन 3/8 रूल का दिया हुआ है, वेडल्स रूल दिया हुआ है। और इन सारे क्वेश्चन को, यानी इन सारे फॉर्मूलाज को हम एक ही क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। वेडल्स रूल हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को आपको ट्रेपेजोइडल रूल से, सिम्पसन 1/3 रूल से, 3/8 रूल से और वेडल्स रूल से आपको सॉल्व करना है। तो ट्रेपेजोइडल रूल से हम सॉल्व करेंगे तो h = क्या आएगा, 6 - 0/6 = 1। तो यहाँ पे xn क्या होगा, x0 + nh होगा और yn क्या होगा, 1/1 + x² n होगा। और यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हम वैल्यूज़ को पुट करके वैल्यू को चेकआउट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6 तक यहाँ पे चीज़ें सॉल्व हुई हैं। ओके, क्योंकि 6 तक हमें जाना था तो 0 से लेके हम 6 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद यहाँ तक 0 से 6 तक गए तो ये वैल्यूज़ आए और इनको हमें ट्रेपेजोइडल रूल में पुट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेपेजोइडल रूल का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। बस y1 से लेके y6 तक के वैल्यू सारे निकल गए हैं हमारे, बस पुट कर देना है और क्या करना है, कुछ नहीं है। सिम्पसन 3/8 रूल का फॉर्मूला दिया हुआ है, उसमें वैल्यू को पुट कर देना है, हमें आंसर मिल जाएगा। उसके बाद 3/8 रूल के अकॉर्डिंग हमें जाना है और उसके बाद हमें आंसर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम इसके अंदर जाना है और आंसर हमें मिल जाएगा। आपने देखा होगा कि सारे आंसर कुछ कुछ हद तक सिमिलर हैं और कुछ कुछ हद तक सिमिलर नहीं है।
तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करता है, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं करता। अब हो सकता है कि इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाए कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया, कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा आपके सामने थ्योरेटिकल पार्ट लिख दिया और उसके न्यूमेरिकल पार्ट को आपको क्रिएट करना हो, तो यहाँ पे आपके सामने उसका फिर से वही एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे ये पूरे y0 से लेके y8 तक के फार्मूला है और इसको बस पुट करना है और वैल्यू हमें मिल जाएगा। 705 मीटर स्क्वायर आपका इसका आंसर आएगा। उसी तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके से बनना चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होगी इस क्वेश्चन के अंदर आपको। ओके, छोटे छोटे हैं, कोई नहीं है इसके अंदर टॉपिक में, बस फार्मूला है, फार्मूला के अंदर वैल्यू को पुट करना है, पुट करेंगे वैल्यू हमें रिजल्ट मिलता जाएगा। उसके बाद आएगा गॉस एलिमिनेशन मेथड। आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है गॉस एलिमिनेशन मेथड, तो इसका पूरा फॉर्मेशन दिया हुआ है, किस तरीके से आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हम निकालेंगे। यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना होगा, तो हमें रो ऑपरेशन अप्लाई करना होगा, तो रो ऑपरेशन हमें अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया तो हमें नॉर्मल फॉर्म में ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल के रूप में मिल गया। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा z का 3 के इक्वल आएगा, y का 2 के इक्वल आएगा और x का 1 के इक्वल आएगा। तो x y z के वैल्यू को हमें निकालना था, जो कि निकल चुका है। तीसरा वही कंसेप्ट है, इसके अंदर भी हमें वही निकालना है, x1 x2 x3 के वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पे सारे प्रोसेस वही रहेंगे, स्टेप वही रहेंगे, यहाँ पे सारे वही स्टेप हैं, बस यहाँ पे इनको ब्रेक करके लिख दिया गया स्टेप वाइज। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो हर तरीके से आपको क्वेश्चन बताया गया किस तरीके से सॉल्व होता है। उसके बाद आपका आता है गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन मेथड का पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको फंडामेंटल के साथ मिल रहा होगा। स्टेप 1 यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेप 2 दिया हुआ है, किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। ये फाइनल आंसर आपका हो गया। आप अपने से भी चीज़ों को ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ट्राई करेंगे तभी आपको आएगा। गॉस जॉर्डन मेथड आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको। बस a b और x के वैल्यू हैं और यहाँ पे x y z के वैल्यू को निकालना है हमें। ये पुराने कंसेप्ट पे आधारित था, वो हमारा नया कंसेप्ट था अभी पिछला हमारा जो था। तो यहाँ पे रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमें नॉर्मल फॉर्म में मिल जाएगा और उसके बाद हमारा जो वैल्यू है x y z का थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ सकता है, पेजेस ज़्यादा जा सकते हैं, लेकिन आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुँचेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, है कि नहीं। तो चीज़ें आपके सामने दी गई हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, z का वैल्यू 4 आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका अगला है गॉस जॉर्डन मेथड का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आपके सामने गॉस जॉर्डन मेथड का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, आप इनको देख के समझ सकते हैं। कुछ नहीं है, बस इसके अंदर फार्मूला है, फार्मूला के अंदर वैल्यू को पुट करना है और कुछ नहीं है इसके अंदर। ओके, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका आता है क्राउड्स मेथड। क्राउड्स मेथड यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पे क्राउड्स मेथड किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे पूरा फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, वैल्यूज़ दिए गए हैं, बस वैल्यू को पुट करना है। LU डिकम्पोजिशन मेथड भी हम इसे कहते हैं। अब यहाँ पे चीज़ें आपके सामने दी गई हैं, बस आपको सॉल्व करते जाना है। ओके, ये सारी चीज़ें फार्मूला पे आधारित है फ्रेंड, इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझाने वाला रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि अगर मैं समझाऊँ तो वीडियो 10 घंटे का भी बन सकता है। इसीलिए मैं चीज़ों को जल्दी जल्दी से लेकर चल रहा हूँ, ताकि आपके सामने कोई दिक्कत परेशानी ना हो, आप बेहतर तरीके से M3 को क्लियर कर सकें। ओके, तो ये आपका यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ तक हमने गया, हम स्टेप ले गए तब जाके हम आंसर तक पहुँच पाए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पूरा उसका आर्गुमेंटेशन दिया हुआ है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना। तो यहाँ पे पूरा उसका फंडामेंटल यहाँ पे है। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद हमारा अगला आता है, वो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप खुद से भी सॉल्व करिएगा और अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा कि क्या आपका आंसर आ रहा है, किस तरीके से आपने सॉल्व किया, क्या आपने अपने मेथड को अप्लाई किया, किस तरीके से आपने अप्लाई किया और किस तरीके से आपका आंसर आया। ओके, आगे बढ़ें हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर आपका मिल गया। उसके बाद क्राउड्स मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग हम अप्लाई करेंगे चीज़ों को, तो हमें मिल जाएगा। और गॉस जैकोबी मेथड यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखिए।
फर्स्ट आइटरेशन में हमें y x और z के वैल्यू को 0 रखना पड़ेगा, तो हमें x1 x2 x3 का वैल्यू मिलेगा, सॉरी x1 y2 y1 और z1 का वैल्यू मिलेगा। और उसके बाद हमें इसको पुट करना होगा इसमें, तो हमें x2 y2 और z2 का वैल्यू मिलेगा। इसी तरीके से थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट होगा हमारा, ओके। फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट होगा, फिफ्थ अप्रोक्सीमेट रूट यहाँ पे हो गया, ओके। आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। सिक्स्थ अप्रोक्सीमेट रूट यहाँ पे हो गया, 7 अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद 8 अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्योंकि स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं ना, इसीलिए ज़रूरी है इन चीज़ों को अप्लाई करना। तो यहाँ पे फाइनल आंसर यहाँ तक मिलेगा आपको। उसके बाद अगेन इसी क्वेश्चन को इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड इसका। सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करेंगी, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। बाकी सारे कंसेप्ट अगर देखने हैं तो एक एक वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद गॉस शेडल मेथड आता है, यह भी काफ़ी पॉपुलर मेथड है। तो इसको में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए ये पूरे स्टेप अप्लाई करने पड़ेंगे एक्स वाई और जेड के वैल्यू को, और उसमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड और फोर्थ अप्रोक्सीमेशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देन उसके अकॉर्डिंग आपको जो आंसर होगा वो मिलेगा, और आप आसानी से उन आंसर तक पहुँच सकते हैं, ओके। उसके बाद आपका क्या है, रिलैक्सेशन मेथड है। तो रिलैक्सेशन मेथड पूरा फंडामेंटल के साथ यहाँ पे मेंशन किया गया है, उसके आइटरेशन रिलैक्सेशन मेथड के दिए गए हैं। चार्ट के अकॉर्डिंग अगेन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर भी आपको मिलेगा, और यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू 0 के 1 के अप्रोक्सीमेट आपको देखने को मिल रहा है, ओके। यहाँ पे थर्ड अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे निकलेगा, उसके बाद आपका फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकलेगा, उसके बाद आपका फिफ्थ आइटरेशन निकलेगा, ओके। उसके बाद आपका जो पूरा फॉर्मेशन है यहाँ पे इस तरीके से वो सॉल्व होगा। अगला आपका आता है जो कि आपका एस्किमेटेड मेथड है बेंडर का, वो है, और निकलसन मेथड भी इसे कहते हैं। तो ये कंडीशन इस तरीके से क्वेश्चन दिए रहेंगे और इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप खुद से इसको थोड़ा सा ट्राई करिएगा। ये आपका डिफरेंशियल एक्सप्लिसिट मेथड है फॉर द वेव इक्वेशन के लिए। इस प्रकार के क्वेश्चन दिए रहते हैं एग्जामिनेशन में, आपको इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है खुद से आपको। और यहाँ पे यूनिट नंबर 4 की तरफ हम मूव करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो लैप्लास को आपको मिस नहीं करना है। इस यूनिट को अच्छी तरीके से इनके सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। एक बार आपने कलम कॉपी उठा के प्रैक्टिस कर लिया, बस उतना ही आपके लिए काफ़ी रहेगा। थोड़ा सा रिवीजन करना रहेगा, बस वैल्यू को पुट करना है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट इन द फार्मूला के अंदर बस वैल्यू को पुट करना है, आप रिजल्ट तक आसानी से पहुंच जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली, बिल्कुल दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से पहुंचेंगे वहां तक, ओके। तो यहाँ पे आपके सामने ये चीज़ें दी गई हैं, मेंशन की गई हैं। आगे बढ़े हम लोग। 7 नंबर पार्ट आपका ये था क्वेश्चन का। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है, इसको बस सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/s+2 माइनस ऑफ 1/s+3 होगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगा, ओके। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसके भी क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है, और अच्छी तरीके से पूरा अप्रोक्सीमेशन इसका दिया हुआ है, ओके। उसके बाद अगला आपका क्वेश्चन आता है, सो डैट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos √t/√t इज इक्वल टू π/s इंटू e टू द पावर माइनस ऑफ 1/4s। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये पूरे स्टेप को आप लोग अप्लाई करना पड़ेगा, और अप्लाई करने के बाद आपको फाइनल एग्जैक्ट आंसर यहाँ तक मिलेंगे, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। और ये एक और क्वेश्चन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करेंगी। मैं कितना भी लाख समझा दूँ, आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर लेते। और एग्जामिनेशन में आपको खुद से लिख के आना है। मैथमेटिक्स थर्ड प्रैक्टिस का डिमांड करता है, तो हर हाल में आपको प्रैक्टिस करके जाना है। इसीलिए मैंने हर टॉपिक से 4-4, 5-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। कोई स्टूडेंट ईमानदारी से उन्हीं को फॉलो कर लेगा तो उनका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी उनको नहीं होगी, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आपका पूरा फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है, ओके। ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल गया, ओके। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करके किस तरीके से हमें आंसर तक हमें पहुँचना है, तो ये उसका पूरा फॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन के साथ। सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, तीसरा आपके सामने यहाँ पे मेंशन किया गया है,
इसी तरीके से फोर्थ पार्ट आपका प्रूफ करने वाला है, तो प्रूफ करने वाला भी पूरा आपके सामने अच्छी तरीके से मेंशन करके बताया गया है। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 3 नंबर। तो ये हमें प्रूफ करना है, सो डैट 1/√s। तो ये आपका प्रूफ करने के लिए यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया। छोटा सा कंसेप्ट है और कुछ नहीं है, छोटा सा बस कंसेप्ट है। उसके बाद प्रूफ करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ओके, ये देख सकते हैं आप, सारे क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए हैं। ये एक और क्वेश्चन है आपका, सिक्स नंबर क्वेश्चन है ये। सेवन नंबर क्वेश्चन, एट नंबर क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट रहेगा तो आपके सामने चीज़ें रहेंगी तो आप आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 10 नंबर यहाँ पे आ गया। 11 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर, पूरा फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे है। ओके, ये आपका फाइनल आंसर इसका यहाँ तक आपको मिला। यहाँ तक आपको फाइनल आंसर मिला। इन्वर्स आता है लैपलास का, लैपलास के अकॉर्डिंग ही काम करता है इन्वर्स वाला फंडामेंटल भी। तो बस इसमें भी वही कंसेप्ट है, थोड़ा सा इन्वर्स वाला प्रोसेस भी आप देख लीजिए, वही उसी तरीके से अप्लाई होता है। बस कुछ नहीं है, फार्मूला के अकॉर्डिंग ही चीज़ें होती हैं और अप्लाई करनी रहती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। नाइन नंबर क्वेश्चन, इसको आप देखिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा आप। ओके, तो ये आपका क्या था, पूरा फॉर्मेशन था मैथमेटिक्स थर्ड का। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या किया, पूरे फार्मूला को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया और हर फार्मूला के अकॉर्डिंग, हर टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने 5-5, 4-4 क्वेश्चन दिए हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल ही सफिशिएंट है। अगर कोई स्टूडेंट पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ इस वीडियो को देख लेता है, इनके क्वेश्चन को देख लेता है, उनको प्रैक्टिस कर लेता है ईमानदारी के साथ, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। उनको बेहतर तरीके से, बेहतरीन ग्रेड के साथ इस सेमेस्टर के इस पेपर को आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है फ्रेंड इस वीडियो को शूट करने में, और थोड़ा सा पॉजिटिव रिव्यू दिखाइए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप तक अपलोड कर सकूँ। और भी अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग मैं वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द सारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड किए जाएँ। और बस आपको तैयारी में लग जाना है। नोट्स वगैरह के लिए मैंने बता ही दिया, टेलीग्राम के माध्यम से आप कांटेक्ट करके नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इन चीज़ों को देख के उनका फ़ायदा उठा सकें। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।